क्या आपको पता है कि देश में हर साल लाखों लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि इसकी सही समय पर पहचान हो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सुनने में तो डरावना लगता है, लेकिन अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो इससे जंग जीती जा सकती है। आज हम बात करेंगे मुंह और गले के कैंसर के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर पवन अग्रवाल जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार ईशा जी। नमस्कार भाई और बहनों। मैं आपके सामने आज आपके सवालों के जवाब लेके ईशा जी के साथ आया हूँ। तो दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपका डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। आपको बता दें कि सर का स्पेशलाइजेशन हेड और नेक कैंसर में है, यानी मुंह और गले का कैंसर। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हम स्पेशलाइजेशन की ओर आगे बढ़ने से पहले एक बार आप दर्शकों को बता दें कि कैंसर क्या है और इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से कैंसर हैं जो बहुत आम है, जिसके मामले हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो कैंसर हमारे शरीर के अंदर जो है, हमारा शरीर छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल्स से बनकर बना होता है। धीरे धीरे ये सेल्स किसी कारण से टूटती हैं और फिर बन जाती हैं, टूटती हैं फिर बन जाती हैं। लेकिन कभी कभार ये टूटने के बाद जब बनती हैं तो ये अनियमित रूप से बन जाती हैं, अनियमित रूप से, और फिर उसके बाद ये बनती रहती हैं और इस अनियमित रूप से और अलग रंग से बनने की गति को जब वो इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पे, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। ये कैंसर फिर हमारे शरीर के लिए या उस जगह के लिए दुखदायी होता है, तो इसी चीज़ को हम कैंसर बोलते हैं। सर, इसके शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे कैंसर के नाम में ही जुड़ा हुआ है, कैंसर एक 7 शब्दों का शब्द है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारे बोलने की आवाज़, हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ भारी सी हो जाती है, तो उसमें हो सकता है कि हमारे को लैरिंक्स का कैंसर हो या कुछ ऐसा विशेष कैंसर हो, गले का कैंसर हो, तो वो एक शुरुआती लक्षण होता है। इस समय अगर मरीज हमारे पास आ जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। फिर कई बार हमारे शरीर पे स्किन कैंसर में काले काले रंग के चकत्ते बनने शुरू हो जाते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बाद में वो बड़े बन जाते हैं। कई बार हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय खाना अच्छे से नहीं खा पाते, तो हमें भोजन की नली या भोजन की थैली का कैंसर होने की संभावना का पता चलता है। कई बार हमारे जो मोशन है, यानी कि पेट साफ होने की प्रक्रिया है, उसमें बदलाव हो जाता है, उसमें कब्जी हो जाती है और बड़े लंबे समय तक कब्जी रहती है, या उसमें खून आता है, तब भी ऐसा लगता है कि हमें कहीं ऐसा नहीं हो कि पेट में या आंत के अंदर कैंसर न हो गया हो। कई बार हमारे पेशाब में भी कभी कभार खून आता है, तो भी हमें ऐसा लगता है। और कई बार ऐसी खांसी होती है जो कई दिनों तक चलती रहती है और उसमें कभी कभी खून आ जाता है। तो हमारे देश के अंदर तो इस बात को टीबी से जोड़ा भी जाता है, लेकिन कैंसर का भी यही प्रारंभिक लक्षण होता है। तो ये काफ़ी जो मैंने गिनाए 7-8 लक्षण, ये लक्षण कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं। अगर मरीज या कोई भी आदमी इन चीज़ों को शुरुआत से अनुभव करे, चाहे वो उसको नहीं है, वो अपने प्रारंभिक डॉक्टर के पास जाए और मिले, तो डॉक्टर देख के उसको बता सकता है। यानी डॉक्टर से सलाह बहुत ज़रूरी है। सर, चूँकि आपको बता दें कि सर हेड और नेक कैंसर के विशेषज्ञ हैं, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सर इस फील्ड में 25 सालों का अनुभव रखते हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मुंह और गले का कैंसर है, उसमें कौन कौन सा एरिया आता है? क्या मुंह और गला दोनों ही आता है या फिर? हाँ, नहीं, इसमें मुँह और गला दोनों ही आते हैं क्योंकि ये एक साथ से जुड़े हुए हैं, इनकी फंक्शनिंग एक साथ है। जैसे हम शुरू करें तो लिप्स का कैंसर भी गले के कैंसर में ही काउंट होगा। फिर हम शुरू करें कि उसके पीछे जीभ, और जीभ के बीच में गाल, वो भी हमारे हैं, और जीभ के पीछे का हिस्सा। उसके बाद हम पीछे जाएं तो गला, उसके बाद जाएं तो लैरिंक्स, उसके बाद जाएं तो वोकल कॉर्ड जिसमें हम बोलते हैं, और उसके नीचे जाएं तो ट्रेकिया। तो ये सब चीज़ें इसी में शामिल हैं। और कभी कभार नाक का कैंसर या नाक के पीछे का नेज़ोफेरिंक्स कैंसर भी इसी चीज़ में गिना जाता है।
यानी कान यहाँ के से कैंसर शुरुआत कम, होते होते वो यहाँ हाँ, गले तक। गले तक। कान के कैंसर यूजुअली कम होते हैं। कान के कैंसर कम होते सर, हैं। आपने होठों का कैंसर बताया, ये सर मतलब बहुत कॉमन नहीं है, मैंने तो पहली हाँ, बार ही नहीं, सुना नहीं, नहीं, ये। होठों का कैंसर कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे आपने पूछा था इसलिए काउंट्स यहाँ से होता है। लेकिन जब हम कैंसर हॉस्पिटल में बैठते हैं और ये चीज़ों को देखते हैं, तो जो एक विशेष प्रकार से सिगरेट को पीते हैं और अंतिम कष्ट तक सिगरेट को पीते हैं जब तक कि वो उसको बर्न नहीं हो जाए, या बीड़ी पीते हैं जो उस तक बर्न नहीं हो जाए, तो वो उसका जो फ्यूम्स है या सिगरेट का जो आखिरी फ्यूम्स है, जला हुआ हिस्सा, और कई बार कुछ लोग विशेष तरह से गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी अजीब ढंग से वो होठ के नीचे रख देते हैं, तो उन चीज़ों में फिर वो होठों का कैंसर हो सकता है। तो सर उसमें तो फिर बाकी वाला एरिया भी तो प्रभावित होगा, सिर्फ होठों वाला नहीं, तो दोनों तरह का हो जाता है फिर उसमें? हाँ, मतलब ये देखिए कि जैसे मैं एक पहली चीज़ आपकी बात बताऊं कि ये मुंह और गले के कैंसर जो हैं, ज़्यादातर मतलब 70-80% लोगों में ये कैंसर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी, मसाला, इन चीज़ों के खाने से होते हैं। तो इन चीज़ों को तो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब वो तो इतनी खाता है, उसके नहीं होता, हाँ। और हमने तो 5 साल ही खाई और हमारे हो गया जी। तो ये एक बड़ा, इसके लिए मेरा एक क्वेश्चन वो आंसर है कि जैसे हम आम चर्चा में किसी से बातचीत करते हैं और किसी को कुछ बात कह देते हैं तो सामने वाले आदमी को चुभ जाती है, लेकिन कई बार तो हम अपने साथियों को गाली भी दे देते हैं, लेकिन वो उसका कोई बुरा नहीं मानता। तो इसी तरीके से हमारा शरीर भी कुछ अजीब तरीके से भगवान ने बनाया है कि हम बड़ी से बड़ी आपदा को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, या हमारे शरीर में कुछ नहीं होता, लेकिन छोटी से छोटी फीलिंग बात भी हमारे को फील कर जाती है और गहरा दुख दे जाती है। तो थोड़े समय तक खाया हुआ जर्दा ही या थोड़े समय तक खाया हुआ बीड़ी सिगरेट भी हमारे लिए कैंसर की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये एक बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है कि किसी को ज़्यादा खाने से भी कुछ नहीं होता, और किसी को, तो ये एक भगवान की अपनी लीला है, उसकी अपनी सेल की स्ट्रेंथ है, उसके डीएनए का स्ट्रेंथ है, जिसके कारण से ये क्लैरिफिकेशन मैं आपको देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि आप 25 साल से खा रहे हैं तो अब खाएंगे तो नहीं होगा, हो सकता है। तो ये तो चीज़ ये है कि आप तुरंत उसको छोड़ दीजिए। जी सर, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी हेलो। जी नमस्ते। हेलो। हाँ नमस्ते। हेलो सर। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ जी सर, कहाँ से हैं आप? हेलो सर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो। मेरे ख्याल में कुछ हेलो। कनेक्शन की हाँ, दोबारा दिक्कत से है। कॉल कर लीजिए। जी सर, हम बात कर रहे थे मुंह और गले के कैंसर के बारे में। तो जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है, इसी में वो कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अगर कोई तंबाकू या इस तरह का सेवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एरिया जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, पहले तो एक चीज़ ये है कि अगर हम लोग अपने हॉस्पिटल में बैठते हैं और सभी तरह के कैंसर को अवलोकन करते हैं, तो अगर 100 मरीज आते हैं हमारे पास, तो उसके अंदर 40 से 45% पेशेंट केवल गले और मुंह और गले के कैंसर के होते हैं। 20 या 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्तन कैंसर के होते हैं। 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो ब्लड कैंसर के होते हैं। 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो बच्चे भी होते हैं। 10% कॉलन के भी होते हैं। 10% पेट के भी होते हैं या बच्चेदानी के भी होते हैं। लेकिन 40-45% केसेस जो हैं वो हेड एंड नेक यानी कि मुंह और गले के कैंसर के होते हैं। और बाकी कैंसर का कारण अलग होता है, इसका कैंसर का कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये तो हमें इसमें बचना चाहिए। सर, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? हाँ, जैसे अपने शुरू में तय किया कि अब हेड एंड नेक पे अपने विशेष बात रखते हैं कि गले के अंदर पहली तो वो ये है कि वो इन चीज़ों का सेवन कर रहा है तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूसरा, जब वो हमारे उसको महसूस होता है कि उसके गले के अंदर कुछ सफ़ेद दाग है या कोई ऐसा लाल दाग है या कुछ अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है और उसके
जब वो मिर्च मसाला या रोटी सब्जी खाता है तो उसको चुभता है, दर्द होता है, तो वो हमारे पास आता है, तो हमें उसका पता लग जाता है और हम उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन कई बार वो जब वो फट जाता है, फूट जाता है, तो दिक्कत वाली बात है। तो गले के अंदर अल्सर जो ठीक नहीं हो रहे हैं वो एक पहला शुरुआती लक्षण है। आवाज़ का बदलाव होना एक शुरुआती लक्षण है, और मतलब आवाज़ में सुनने में दिक्कत आती है, उसको बोलने में दिक्कत आती है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और कहीं छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं गले के अंदर, तो भी उसको हमारे पास का मतलब ये नहीं है कि वो सीधा कैंसर हॉस्पिटल, वो नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ने वो काम किया होता है, वो डॉक्टर वो देख लेता है और प्रारंभिक टेस्ट कराने के बाद में वो कंफर्म होने के बाद में आगे रेफ़र कर देता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाके बाकी का इलाज कराएं। तो सर इसमें कोई एज ग्रुप होता है कि भाई इतने साल से इतने साल के जो व्यक्ति हैं? सर इस बीच एक कॉलर हमसे जुड़े हैं जी। हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? जी, कहाँ से हैं आप सर? मंदरपुर एमपी से। जी सर, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब के लिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे गले में कफ बना रहता है, मतलब जैसे आता है गले में रहता है। इन्हें गले में दिक्कत रहती है, खाने में भी दिक्कत होती है? नहीं, खाने में नहीं होती, गले में वो कफ बना रहता है। कफ बना रहता है इन्हें? जी जी सर। हाँ, मैं आपका बात को समझ गया हूँ कि आप जब भी करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी होता है तो गले में कफ बना रहता है, और थोड़ी देर बाद आपको एक ऐसा लगता है कि थूकें कोने में, और फिर थोड़ा सा क्लियर होता है गला, ये ऐसा महसूस होता है। तो अगर मेरी सलाह ये है कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, जर्दा, इन चीज़ों में कुछ भी चीज़ का सेवन करते हैं तो इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। नंबर 1, ये कैंसर का शुरुआती लक्षण नहीं है और ये कैंसर भी नहीं है, तो पर इन चीज़ों को अगर आप बंद कर देंगे तो आपकी लाइफ में आपको अच्छा लगने लगेगा। जो आपने अगर आप ये ऐसा लेते हैं और आपको मज़ा आता था, वो मज़ा छोड़िए। ये जो कुछ ये कफ नहीं बने और ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और आप सुबह और शाम 2 बार अभी लगातार 2-3 महीने तक टूथ ब्रश करिएगा, और 1-2 महीने आप किसी भी माउथ वॉश से माउथ वॉश करिएगा, तो आपके गले के अंदर जो भी आसपास की गंदगी है और वो सब ठीक हो जाएगी। जब वो ठीक हो जाएगी तो ये कफ बनना या एक्स्ट्रा थूक बनना ये सब क्लियर हो जाएगा और आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये भी है कि आपको अभी कोई कैंसर की शिकायत नहीं है, इन चीज़ों में कैंसर का प्रतीत नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं सर। मुंह और गले के कैंसर के लक्षण के बारे में हम बात कर रहे थे, इस बीच एक मेरा मन में एक सवाल आया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 या 25 सालों से तंबाकू का सेवन कर रहा है, लेकिन अचानक वो छोड़ता है, तो क्या उसे उतना ही खतरा है या फिर छोड़ने से थोड़ा सा खतरा कम हो जाता है? नहीं, अगर वो छोड़ता है, ये तय है कि अगर वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीना 20 साल से पी रहा है और वो छोड़ता है, तो ये तय है कि उसको कैंसर होने का खतरा कम होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक तो ये तय है नहीं, हमें तय नहीं है कि उसको कैंसर होना ही था क्या नहीं होना था, लेकिन छोड़ दिया तो ये तय हो गया कि उसको कैंसर नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाते हैं, तो फिर उसकी कोशिकाएं और सब मुंह और उसका शरीर उन चीज़ों को रिकवर कर लेता है, तो संभवतः उसको कैंसर न हो और वो अपनी ज़िंदगी को आराम से जिए। और जो सच माने में जो लोग नहीं पीते और जो ज़िंदगी जीते हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है, मेरा विश्वास कीजिए। जो लोग पीते हैं ये या करते हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे उसमें कोई मज़ा नहीं है। अगर कोई 20 या 25 सालों से सेवन कर रहे हैं तंबाकू का, तो वो ये भी सोच सकते हैं कि भाई अभी तो बहुत देर हो गई है, मैं तो इतने सालों से तंबाकू का सेवन कर रहा हूँ और पी लूँ थोड़ा सा। नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा भी सोच है, आज की तारीख में, पहले के ज़माने में आदमी और हमारे हिंदुस्तान की उम्र 50-60 साल थी, लेकिन आज की तारीख में 25 साल की उम्र से शुरू किया होगा और 25 साल आज 50 साल हो गए, तो 50 साल तो हमारी अब जीने की उम्र है। तो और भी हम अभी 20-30 साल अच्छे अपनी फैमिली के बच्चों के साथ, पोतों के साथ, दोस्तों के साथ, और बड़ा ये जो ज़िंदगी है 50, 60, 70 साल की,
प्लस 50 से 70 साल की, ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी है। इसको है ना डॉक्टरों के चक्कर काट के, हॉस्पिटल के चक्कर काट के और संघर्ष करके और इनका चीज़ों का इलाज लेने की बजाय अगर आप परिवार के साथ और दोस्तों के साथ बिताएं तो मेरे को लग रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप इनको छोड़ दीजिए। ठीक कहा सर आपने। अगर आप अपने परिवार से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो आप इन चीज़ों से दूर रहें जितना हो सके, और उनके प्यार का, उनके अपनापन का और वो मज़ा लीजिए, अपने दोस्तों का अपनापन का मज़ा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर कौन से उम्र के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इसमें, या ऐसा हम कह सकते हैं कि 50 साल के जो बड़े हैं वो बुज़ुर्ग ज़्यादा प्रभावित होते हैं या थोड़े से मिडिल एज में? ये बात भी आपकी बड़ी अच्छी सवाल है कि यूजुअली अगर कैंसर देखा जाए तो 50 से 60 साल की उम्र में होता है, लेकिन जिस तरह से हमारी चीज़ों में एडवांसमेंट हो गया है वैसे जर्दा में और बीड़ी सिगरेट में और इन चीज़ों में भी एडवांसमेंट हो गया है। तो ये भी इतनी शार्प आने लगी है कि, और फिर बच्चे भी अगर इनको 15-20 साल से पीना शुरू कर देते हैं तो आजकल ये 40-45 साल की उम्र में भी, इवन 30-40 साल की उम्र में भी ये कैंसर हो जाता है उनको। तो जो उनके परिवार को बड़ा दुखदाई होता है, एक माँ बाप को अपना 30-40 साल का बच्चा ऐसे देखते हुए बड़ा अजीब होता है। सर इस बीच एक कॉलर हमसे वापस जुड़े हैं जी। हेलो हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? जी सर, अपना डॉक्टर साहब के लिए सवाल पूछिए। नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर ये बताइए, आज के मॉडर्न टाइम में जो सारे जो मॉडर्न टेक्निक डेवलप होते हैं, फिजिकल साइंस में वो सारे डेवलपमेंट हुए हैं, तो सारे कैंसर जो है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कैंसर है जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब जिसमें लाइफ के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं? और किस तरह का, मतलब समझ रहा हूँ कोई भी कैंसर हो सकता है, लेकिन आप इसको किस एंगल से देखते हैं, बताइए। उनका सवाल ये है कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसा कौन से प्रकार का कैंसर है जिसमें लाइफ का खतरा बहुत ज़्यादा होता है? लाइफ का खतरा जो गले के कैंसर हैं, मतलब मुंह और गले के कैंसर हैं, इन्हीं में ज़्यादा होता है। पहले एक चीज़ बताऊँ कि लाइफ में खतरा उन चीज़ों को ज़्यादा होता है कि जो किसी कारणवश पैदा हुए हैं। अगर पेट का कैंसर है, अगर उसको किसी चीज़ का कोई बैड हैबिट नहीं है, उसके खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको पेट का कैंसर हो गया, तो उसके पेट का कैंसर का इलाज हम कर देते हैं और उसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर वो मुंह का कैंसर भी, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पान मसाला मैंने सर ज़िंदगी में कभी नहीं खाया फिर भी मेरे को हो गया, और अगर हम उसका इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है और वो ठीक ही रहता है। उसका इलाज करना हमारे लिए बड़ा सरल है और वो ठीक ही रहता है। तो जो बैड हैबिट के कारण से जो बीमारियां, कैंसर हमारे सामने आते हैं, वो ठीक करना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो नीचे तक घर कर जाते हैं, मतलब एक जड़ तक जा पाते हैं, जिससे हमें जड़ से उखाड़ देना में दिक्कत आती है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो वो ठीक हो जाते हैं, 3-4 साल की अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, 5 साल अच्छा लगता है, फिर वो धीरे धीरे ये सोचते हैं कि अब तो कोई मेरे को देख नहीं रहा, मैं बीड़ी सिगरेट पी लेता हूँ, और जैसे ही वो बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करता है फिर उसको वापस से कैंसर हो जाता है। तो हमारे लिए दिक्कत यही है कि इन चीज़ों से बचें। और यही गाल का कैंसर जो है वो हमारे लिए ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। गाल का कैंसर, उसके लिए हम सर्जरी करते हैं, फिर रेडियोथेरेपी देते हैं, फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो दोबारा सर्जरी करते हैं। उसका फेस वगैरह, आल्दो हम प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं, लेकिन फेस का अजीब सा दिखता है, उसका आत्मविश्वास भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो बाकी एक ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर को भी हमें ठीक करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। और एक और आपका सवाल का जवाब मैं अलग से देना चाहूँगा कि जो लीवर और गॉल ब्लैडर के कैंसर होते हैं वो भी ठीक होने में बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी खास पेट के किसी खास हिस्से में होते हैं जहाँ पर कि काफ़ी नसें और काफ़ी चीज़ें होती हैं,
और जिनको जड़ समेत निकाल देने में मुश्किल आती है। तो गॉल ब्लैडर के, लीवर के, ब्रेन के और गाल के कैंसर जो हैं हमारे को बहुत दिक्कत देते हैं ठीक करने के लिए। सर, जब हम बात करते हैं मुंह और गले के कैंसर की, तो महिलाओं और पुरुषों में क्या अलग अलग तरह से दिखता है या इसके लक्षण सेम ही होते हैं? इसके लक्षण तो सेम ही होते हैं। फिर हम जो भी बात होती है डेटा पे बात करते हैं। तो जब हमारे पास सामने मरीज़ देखते हैं, तो मान लो 100 मरीज़ हमारे पास हेड एंड नेक या मुख और गले के कैंसर के आए, तो उसके अंदर से 70 मरीज जो होते हैं वो आदमी लोग ही होते हैं और 30% जो होती हैं वो लेडीज़ होती हैं। फिर हमें वो सब लेडीज़ जो होती हैं वो गांव की ही होती हैं और वर्किंग क्लास या मजदूर क्लास की तरह की होती हैं। इवन हमको कोई लेडीज़ अगर शहर की आ जाए और उसको गले का कैंसर हम निकालते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप सिगरेट पीते थे या बीड़ी पीते थे या तंबाकू खाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मुस्लिम महिलाओं में, मेरी बहनों में भी ये होती है, क्योंकि ये लोग जो पुराने दशक की हैं, जो 70-80 या 30-40 साल की हैं, इनके पुरानी पुश्तें हैं या हमारी भी, मतलब ये घर में सुपारी खाना, पान वान खाना इनकी आदत रहती है। तो इन लोगों में भी, चाहे वो डायरेक्टली गुटखा, ये जर्दा, बीड़ी, सिगरेट नहीं लेते, लेकिन ये सुपारी और पान, ये इन चीज़ों के तो लंबे ये भी घातक होता है सर, सुपारी खाना और ये सब? सुपारी के जो एजेस होते हैं, जब सुपारी को कई देर तक मुंह में रखते हैं तो और लगातार रखते हैं, तो धीरे धीरे ये इनके जो किनारे होते हैं वो हमारे गाल के अंदर इंजरी करते हैं। वो इंजरी रिपेयर होती है, फिर इंजरी करते हैं, रिपेयर होती है, और किसी वक्त भी वो रिपेयर जो है वो ठीक नहीं हो तो फिर वो कैंसर बन जाता है। तो फीमेल के अंदर भी ऐसा होता है। और दूसरा HPV वायरस, जो आपका एक सवाल था कि HPV वायरस, ये एक वायरस होता है जो कि मुंह के अंदर हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे हमारे कई वायरस होते हैं, जैसे कोविड वायरस था, सब तरह से। तो ये एक वायरस होता है, अगर ये वायरस हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें हो, लेकिन इससे भी बिना बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों को भी गले के अंदर, मुंह के अंदर कैंसर हो सकता है, जिसके कि सिर्फ 3 से 4% ही कारण है कि वो हो सकता है। तो ये और दूसरे कारण हैं। सर, अगर किसी को पहले स्टेज का, ये फर्स्ट स्टेज का मुंह और गले का कैंसर हो, तो क्या वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जिनको फर्स्ट स्टेज का, इवन सेकंड स्टेज का, और अब तो हमने तरक्की कर ली है, इवन नॉट 3 नंबर स्टेज नहीं आई हो और 2 से भी आगे चला गया हो, तो भी अगर हम उनका इलाज करें तो इलाज कर देते हैं। और क्योंकि अब हमारे पास कीमोथेरेपी बड़ी अच्छी आने लगी है और सर्जरी की टेक्निक जो है डॉक्टर्स के पास, और नए नए सर्जरी के ऐसे यंत्र हैं जिसमें ब्लडलेस, जिसमें कोई भी ब्लड का वो नहीं होता, और एनेस्थीसिया इतना अच्छा होता है कि मरीज़ को 3-3, 4-4 घंटे तक हम बेहोश रख सकते हैं और बिना पेनलेस सर्जरी और बिना उसके ब्लडलेस सर्जरी कर सकते हैं। फिर रेडियोथेरेपी की मशीनें भी का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और भी हो रहा है। तो उससे जो पहले हमारी चमड़ी जल जाती थी, ये हो जाता था, वो हो जाता था और दुख रहता था, वो भी आजकल नहीं है। तो ये सारी 3-4 चीज़ों से मिलके हमारे कैंसर का इलाज करना, 1 नंबर स्टेज, 2 नंबर स्टेज, इवन कई बार हम 3 नंबर स्टेज का भी इलाज करते हैं और वो सुखपूर्वक रहता है और डिजीज़ फ्री रहता है, ये ऐसा हमें लगता है। यानी इसमें पूरी तरह से ठीक होने की संभावना ज़्यादा है अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो। सर, इसमें जब भी कैंसर की बात आती है तो ये सवाल आता है कि जो मरीज़ है वो शारीरिक रूप से तो टूट ही जाता है, मन से भी वो टूट जाता है। तो ऐसे में आप जो डॉक्टर्स हैं जितने भी, वो किस तरह से मरीज़ से बात करते हैं, काउंसलर किस तरह से बात करते हैं, कौन सी एक बात है जो आप अपने मरीज़ों को हमेशा कहते हैं? नहीं, मरीज़ जब उसको पता लगता है कि कैंसर है तो उसका दुख वो ही जानता है, लेकिन अब हमें साथ रह रह के उस दुख का आभास ज़रूर हो जाता है। तो उसके दुख को हमें अपने में समेटना रहता है कि इसको, तो हम, जैसे मैंने कुछ बातें बोली कि उसका इलाज हो सकता है, हम आपका इलाज करेंगे, फिर वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो पैसे के लिए अब हमारी राज्य सरकार ने
राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने पूरे राज्यों के अंदर ऐसी विशेष व्यवस्था की है कि 5 से 10 लाख रुपए तक की कोई भी इलाज, चाहे कैंसर का हो चाहे हार्ट का हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में मरीज लेना चाहे चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज लेना चाहे, वो ले सकता है। और वो इलाज, उसका पैसा मतलब भामाशाह के जरिए गवर्नमेंट अदा करती है। तो चाहे हमारे जयपुर में किसी भी हॉस्पिटल में या जयपुर या जोधपुर, उदयपुर किसी भी हॉस्पिटल में वो इलाज लेना चाहे तो वो 10-15 लाख रुपए का तक का इलाज लेती है और उसको गवर्नमेंट अदा करती है मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर स्कीम के जरिए। तो एक तो पैसों से उसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इलाज नहीं ले पाऊंगा। दूसरा, हमारी जैसे मैंने आपको बताया कि तकनीक विकसित हो गई है, तो हम तकनीक के ज़रिए उसको संयम के जरिए और उसका इलाज पूरा कर सकते हैं, ये भी हमारे विश्वास है। तो उस विश्वास का हमें कड़ी को उसको भी हमारे साथ बहने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात में जुड़े। जी सर, अंत में हमारे दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए इससे जुड़ा। उसमें मैसेज यही है कि हमें भगवान के लिए उचित कार्य करने चाहिए। जैसा हमारे सामने कोई काम आ गया कि किसी ने कहा कि मुझे कुछ ज़रूरत है, तो हमने उसकी ज़रूरत या उसकी सहायता की, तो भगवान ये चीज़ को नोट करता है। और जब आपको सहायता की ज़रूरत होती है तो भगवान किसी और आदमी के ज़रिए सहायता प्रदान करता है। तो यही हमारा वो है कि हम मरीज़ की सहायता करते हैं और वो मरीज़ खुश होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरे तीसरे की सहायता करते हैं और ये कड़ी आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि अगर सही समय पर पहचान हो और इलाज मिल जाए तो कैंसर से जंग जीती जा सकती है। ज़रूरी है कि आप तंबाकू का सेवन ना करें और जितना दूर हो सके तंबाकू से दूर रहिए। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स विषय को बहुत ही सरलता से हमें समझाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।